अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। हमारी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की सीरीज़ चल रही थी। पहले लेक्चर में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन या लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को देखा कि वो क्या होती है। आज के इस लेक्चर में हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के दो तीन फंक्शंस को या एक फंक्शन को चेक करेंगे कि उसका लैप्लास क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट्स हैपन। इससे पहले हमने लैप्लास के बारे में डिस्कस किया था कि लैप्लास क्या है और लैप्लास की ये डेफिनेशन है बेसिकली, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं अगेन बताना चाहूँगा इस लेक्चर में, लैप्लास बेसिकली कुछ नहीं है, एक ऑपरेटर है जिसको हम L से डिनोट करते हैं। लैप्लास ऑफ एनी फंक्शन f ऑफ t कैन बी डिफाइंड एज इंटीग्रल 0 to infinity, ये इंटीग्रल की लिमिट है, e ऑफ माइनस एस टी f ऑफ t dt, that is the definition of Laplace। अब हम चेक करते हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लैप्लास ऑफ 1 के बारे में बताया था। वो क्या आया था? 1/s। अब देखिए, आपका फंक्शन t की फॉर्म में है, आपने कन्वर्ट किस में कर लिया? s की फॉर्म में। लैप्लास बेसिकली आपके फंक्शन को एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करता है। आप कहेंगे कि सर आपने तो 1 लिया था, t का तो कोई तज़किरा नहीं था, तो 1 को तो हमने s में कन्वर्ट कर दिया। चलें, खैर, मैं आपकी बात को मानता हूँ। अब मैं एक फंक्शन लेता हूँ f ऑफ t बराबर है, ठीक है, मेरे पास ये फंक्शन है जिसमें हम t वेरिएबल ले रहे हैं। अब हम इस पर लैप्लास को अप्लाई करेंगे। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास? दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास अप्लाइंग द लैप्लास ऑन गिवन फंक्शन। क्या तरीकाकार होगा? f ऑफ t की जगह पर हमने अपना जो भी फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो लिखनी है। मैंने लिखता हूँ लैप्लास t, बेसिकली फंक्शन जो है f ऑफ t किसके इक्वल है? वो t के इक्वल है। तो लैप्लास ऑफ t बराबर होगा इंटीग्रल 0 to infinity e ऑफ माइनस एस टी, ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आ जाएगा। f ऑफ t की जगह पे क्या आएगा? t dt। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम फॉलो करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ना, ये अब दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन और एक ये फंक्शन। जैसे कि हमारे पास अगर ये होता फॉर एग्जाम्पल e ऑफ माइनस एस एक्स और x, इसको हम कहते हैं पोलिनोमियल या अलजेब्रिक फंक्शन। पोलिनोमियल या अलजेब्रिक फंक्शन, ओके। तो जब आपके पास दो फंक्शन इकट्ठे हो जाते हैं, आप उनका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं? उसका रूल होता है आइलेट्स। आइलेट यानी पहले आप इनवर्स फंक्शन को अरेंज करते होते हैं। इनवर्स फंक्शन सबसे पहले लिखा जाता है, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद ए से क्या होता है? अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन से मुराद ये है कि जिस तरह x हो गया, x स्क्वायर हो गया, सिमिलरली यहाँ पर हमारा वेरिएबल t चल रहा है, तो यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन से मुराद होगा t स्क्वायर, t जमा 1, डिफरेंट ये फंक्शन हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन होंगे, ठीक है। और t से मुराद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी साइन, कोस, टेन, और लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी इसका मतलब ये होगा कि जब आपके पास दो फंक्शंस इकट्ठे होंगे, जब आप उनका इंटीग्रेशन लेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे एंड में आएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पहले आपने अपने फंक्शंस को अरेंज किया। t हमारे पास पहले आ गया, e ऑफ माइनस एस टी हमारे पास आ गया बाद में dt। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब देखें डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट फंक्शन बन गया हमारे पास और ये क्या बन गया है? सेकंड फंक्शन। तो ये दो फंक्शंस हैं, इनकी इंटीग्रेशन क्या होगी? इट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि जब दो फंक्शंस गिवन होंगे मैं उसकी इंटीग्रेशन करने लगा हूँ। फर्स्ट फंक्शन आपने वैसे लिखना होता है और सेकेंड फंक्शन का आपने इंटीग्रल लेना होता है, यानी ई ऑफ समथिंग जो भी है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल लिया जाता है, ठीक है, सेकेंड। फिर उसके बाद माइनस का साइन लगा के इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये हमारे पास रूल होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट फंक्शन, ये क्या होगा? सेकेंड फंक्शन। क्या तरीक़ाकार है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, यानी t जो है वो वैसे का वैसे। इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो यह आ जाएगा इंटीग्रल e ऑफ माइनस एस टी, ठीक है।
dt, फिर माइनस का साइन लगा के इंटीग्रल ऑफ e ऑफ माइनस एस टी dt, और फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी d बाई डी टी। फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास t, और लिमिट इसकी अवेलेबल है, ठीक है, 0 to इन्फिनिटी। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट चेक करते हैं हम इसका इंटीग्रल लेते हैं। e ऑफ माइनस एस टी का जो t जो है वो तो हमारे पास बाहर आ चुका है। e ऑफ माइनस एस टी का इंटीग्रल क्या बनेगा, वो बनेगा e ऑफ माइनस एस टी यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे, और पावर में इसका क्या आ जाएगा डेरिवेटिव बटे में, सॉरी आपको पता है एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल कैसे लिया जाता है, मैं पहले भी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल इस तरह लिया जाता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले तो ऊपर वैसे के वैसे आ जाता है, नीचे जो बटे में इसकी पावर होती है उसका डेरिवेटिव लिया जाता है। अब t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एस, ठीक है। और ये इसका इंटीग्रल आ गया, और इसकी लिमिट क्या है 0 to इन्फिनिटी, और माइनस 0 to इन्फिनिटी e ऑफ, ये e ऑफ इसका भी इंटीग्रल लेना है, e ऑफ माइनस एस टी ओवर माइनस एस आ गया, सेम वैसे का इंटीग्रल आ गया, और t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे dt आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं हम, ये क्या होगा t e ऑफ माइनस एस टी ओवर माइनस एस 0 to इन्फिनिटी, ये हमारे पास एक पोर्शन बन गया। दूसरा क्या है, अब आपके पास ये s जो है वो बाहर आ जाएगा, प्लस 1 ओवर s बन जाएगा, ठीक है। तो 0 to इन्फिनिटी e ऑफ माइनस एस टी डी टी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको एक एक स्टेप इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, t की जगह पे जब इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये जो पुट करेंगे ये जो आ जाएगा आपके पास इन्फिनिटी माइनस एस ई की पावर माइनस एस टी, ये जो मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगी इन्फिनिटी, ठीक है। और फिर माइनस, आपको पता है पहले अपर लिमिट पुट की जाती है, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट की जाती है। तो जब आप 0 पुट करेंगे तो ये चीज़ आपके पास 0 हो जाएगी लोअर लिमिट पुट करने पर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास प्लस 1 ओवर एस। अब इसकी इंटीग्रेशन करें डायरेक्टली भी, आपको मैंने वैसे बताया था कि इंटीग्रल ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई ऑफ माइनस एस टी, इसका इंटीग्रल होता है बेसिकली 1 ओवर एस के। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था जब मैंने आपको कहा था कि लैप्लास ऑफ 1 क्या होगा, बेसिकली ये लैप्लास ऑफ 1 है। खैर हम इसको भी एक दफ़ा इंटीग्रेट कर लेते हैं, जब आप 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगी। अब 0 टू इन्फिनिटी ई ऑफ माइनस एस टी है, इसका जब आप इंटीग्रल लेंगे तो क्या आ जाएगा ई ऑफ माइनस एस टी ओवर माइनस एस। पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे, फिर इसका बटे की फॉर्म में पावर का डेरिवेटिव, तो पावर में आपके पास माइनस एस टी फंक्शन है, आप इसका डेरिवेटिव लेंगे डी टी के रिस्पेक्ट में, माइनस एस आपके पास कॉमन आ जाएगा, तो डी टी बाई डी टी इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास माइनस एस है। बेसिकली यहाँ पे एस आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन कांस्टेंट होगा। चलें जी लिमिट अप्लाई करते हैं। अब देखें सम 1 ओवर इन्फिनिटी जो है ई की पावर इन्फिनिटी, ये बनेगा 1 ओवर इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी जो है ये इक्वल होता है 0 के, ठीक है। जब आपको ये 0 हो जाएगा, सारा ये टर्म 0 हो जाएगी और ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो ये तो आपके पास ख़त्म होगी कहानी। अब ये माइनस एस है, ये आपके पास 1 ओवर एस स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और आगे फंक्शन आ जाएगा ई ऑफ माइनस एस टी और 0 टू इन्फिनिटी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एस स्क्वायर। अब अपर लिमिट पुट करेंगे डियर स्टूडेंट, ये बनेगा 1 ओवर, बेसिकली ई की पावर माइनस है तो नीचे ले जाएंगे ई की पावर एस टी। अब आपने इस पर पहले, चले मैं नेक्स्ट स्टेप में लिमिट्स अप्लाई करता हूँ। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में जब लिमिट्स अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आएगा 1 ओवर एस स्क्वायर 1 ओवर ई ऑफ एस। पहले आप ये लिमिट्स टी की हैं क्योंकि आप फंक्शन ले रहे हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी बेसिकली लिमिट्स होती हैं। तो टी की जगह पे पहले हमने इन्फिनिटी पुट करना है, तो समथिंग और इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करें तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और माइनस पहले अपर लिमिट पुट की, फिर माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट पुट करता हूँ ई ऑफ, ये क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, ये आ जाएगा 0, ठीक है। अब ज़रा देखते जाएं हमारे पास क्या आता है। अच्छा ये माइनस एस था तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स,
बहुत ही आसान है, -1/s², ये समथिंग और इन्फिनिटी, ये बन जाएगा इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी बेसिकली इन्फिनिटी के इक्वल होता है, और -1/e की पावर 0 जो है ये 1 के इक्वल हो गया। हमारे पास आ जाएगा -1/s², 1/इन्फिनिटी 0 और -1, तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/s² आ गया। तो अब देख सकते हैं हमने लैप्लास लिया था फंक्शन ऑफ t का, तो उसका जवाब क्या है 1/s²। डियर स्टूडेंट्स, सिमिलरली आपने चेक करना है लैप्लास ऑफ t², ठीक है। इसका जो जवाब है वो बेसिकली आपको कुछ इस तरह आएगा 2^s⁻³ ऐसे ही आपके पास लैप्लास ऑफ t³ होगा 3^2 हमारे पास, ओके, 3^s⁴। आप यहाँ से जर्नल देख सकते हैं, जैसे ही फंक्शन की पावर बढ़ती जा रही है, जो फंक्शन की पावर हो वो आपके पास आ जाएगा उसकी फॉर्म में, फैक्टोरियल की फॉर्म में, और नीचे s की पावर बढ़ती जाएगी। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि लैप्लास ऑफ tn क्या होगा, आप इसके अकॉर्डिंग देखें। tn, t2 का मतलब क्या था, 2^s⁻³ यानी 2 और उसमें 1 को जमा कर दें। लैप्लास ऑफ t3 क्या था हमारे पास, 3^s⁴, मतलब कि उसमें 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे s में 1 पावर ऐड होगी। तो आप सही कह रहे हैं, इसका लैप्लास क्या होगा, इसका लैप्लास डियर स्टूडेंट्स हमारे पास होगा n⁴, बिल्कुल आपने सही कहा, मैं सुन रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा, n⁴/s⁻n+1, दैट इज़ द लैप्लास ऑफ tn। तो बेसिकली जिस तरह हम डेरिवेटिव लेते थे ना, xn का फार्मूला था x⁻n−1, ये हमारे पास एक फार्मूला था जिसकी वजह से हम तमाम फंक्शंस का डेरिवेटिव लेते थे। सिमिलरली ये लैप्लास है। तो आपके पास डिफरेंट फंक्शंस गिवन होंगे, भाई इनका लैप्लास निकाले, तो अगर आपके पास t² होगा तो आप कह देंगे कि ये 2^s³ है, तो ये आप डायरेक्ट फार्मूलाज यूज़ करके अपने लैप्लास को निकालेंगे। उम्मीद है कि आपको लैप्लास की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।